दोस्तों, सुबह की चाय के साथ बिस्किट और अखबार मिल जाए तो क्या ही कहना। लोगों के उठने से पहले अखबार वाला सबके घरों में अखबार पहुंचा देता है। इन अखबारों में गांव की गलियों से लेकर देश विदेशों तक की खबरें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सन 1900 से पहले छत्तीसगढ़ में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। माधवराव सप्रे वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में मासिक पत्रिका निकाली, इसलिए उन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे के जीवनी से कुछ सीखते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म सन 1871 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक की पढ़ाई के लिए शासकीय विद्यालय रायपुर चले गए। दोस्तों, उस समय पूरे भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए सन 1889 में इनका विवाह रायपुर के असिस्टेंट कमिश्नर की बेटी से कर दिया गया। शादी तो हो गई, अब आगे की पढ़ाई भी करनी थी, इसलिए 1894 में जबलपुर आ गए और 1894 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर और 1896 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एफए किए। इसी बीच उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए आगे की पढ़ाई इनको बीच में ही छोड़नी पड़ी। अकेलापन और परेशानियां तो थी, पर इन्होंने अपने पढ़ाई को इन सब से दूर रखा और बीए की पढ़ाई के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गए। 1899 में बीए की पढ़ाई पूरी की, तब इनके ससुर जी ने इन्हें तहसीलदार की नौकरी का ऑफर दिया। लेकिन माधवराव के मन में देशभक्ति कूट कूट के भरी थी और कोई सच्चा देशभक्त अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकता था, इसलिए उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। बीए करने के बाद माधवराव एलएलबी करना चाहते थे। उन्होंने प्रवेश भी लिया, पर घर वाले चाहते थे कि वे दूसरी शादी कर लें, इसलिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। छत्तीसगढ़ आने के बाद परिवार वालों ने इनकी दूसरी शादी करा दी। शादी के बाद इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। तब इन्होंने सरकारी नौकरी किए बिना समाज व साहित्य सेवा करने का सोचा, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए माधवराव जी पेंड्रा के राजकुमार के अंग्रेजी शिक्षक बन गए। इस नौकरी से उनका घर भी चलने लगा और उन्हें अंग्रेजों की नौकरी भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन समाज सेवा और हिंदी साहित्य के प्रति रुचि अब भी थी। माधवराव पत्र पत्रिका के प्रकाशन पर सोचने लगे, पर समस्या यह थी कि सन 1900 से पहले पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब इन्होंने अपने दोस्त वामन राव लाखे की मदद से बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली। हालांकि यह पत्रिका सिर्फ 3 साल ही चल पाई, लेकिन इसकी ख्याति पूरे देश भर में फैल गई थी। सप्रे जी को हिंदी साहित्य में इतनी रुचि थी कि उन्होंने हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की रचना की। सन 1907 में लोकमान्य तिलक से अनुमति लेकर उनकी पत्रिका मराठी केसरी को हिंदी केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किए। साथ ही हिंदी साहित्यकारों और लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित किए। इसके अलावा कई मराठी ग्रंथों और पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किए। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में जो चिंगारी जगाई थी, उसे कागज पर उतारने का काम सप्रे जी ने किया। सप्रे जी की पत्रिका हिंदी केसरी, जो कि मराठी केसरी का हिंदी अनुवाद था, अपने स्वाभाविक उग्र तेवर से प्रकाशित होता था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की दमन नीति, काला पानी, बम के गोले के रहस्य जैसे उत्तेजक जानकारियां प्रकाशित होते थे। ये सब ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आया, जिसके चलते 22 अगस्त 1908 को माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सप्रे जी की कई सारी ग्रंथमाला प्रकाशित हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन पर लेख लिखे थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1909 में इसे प्रतिबंधित कर प्रकाशित पुस्तकों को जब्त कर लिया। तब तो सप्रे जी खुद को एक प्रखर पत्रकार के रूप में पूरे देश में स्थापित कर चुके थे। पत्रिका प्रकाशन और संपादन की इच्छा मृत्यु तक इनके साथ रही। पत्रकारिता में इनके जज्बे को देखते हुए इनके दोस्तों ने इन्हें जबलपुर बुला लिया। सन 1919 में सप्रे जी जबलपुर आ गए और कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किए, जिसके संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। इसके अलावा उन्होंने कई पत्रिका प्रकाशित करवाई। पत्रकारिता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका अमूल्य योगदान है। सन 1921 में इन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। साथ ही रायपुर में ही पहले कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। ये दोनों स्कूल आज भी चल रहे हैं। 23 अप्रैल 1926 को सप्रे जी का देहांत हो गया। पत्रकारिता में इनके अमूल्य योगदान को पूरा छत्तीसगढ़ याद रखेगा। माधवराव सप्रे के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हमें बुरी स्थिति में भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पहली पत्नी का देहांत हो गया, दूसरी शादी हो गई। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद इन्होंने देश और समाज सेवा के लिए वक्त निकाल ही लिया। तो ये थी दोस्तों पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशन बायोग्राफीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए घंटी दबाएं। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मैसेज करें। थैंक यू।